बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब बुरा वक्त आता है किसी भी चीज पर तो उसकी हर तरह की बुराइयां खुलकर सामने आती हैं। दो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। ये तब हुई हैं जब यमन के हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बताया हम ताकत क्या है। और उसके बाद ईरान के कमांडोज लिबनान से निकलकर सामने आ रहे हैं और उससे भी बढ़कर काफिले इस वक्त लिबनान पहुंच चुके हैं। जब ये सूरत हाल है तो जो इसराइल में दो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इतनी अजीबो गरीब हैं कि डेली बेसिस पर उनका नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हुआ ये है कि फौज के अंदर शदीद लड़ाई हुई है। इनकी इंटेलिजेंस यूनिट 8200 और 8100 जो इसराइल के टॉप के दिमाग होते हैं, सबसे ज्यादा टॉप के दिमाग, जिन्होंने प्लानिंग करनी होती है, जिन्होंने फौज को आगे ले जाना होता है, सारे काम करने होते हैं, उनमें लड़ाई पैदा हुई है। मामला ये हुआ है कि अब असल में फौज में इनके लोगों ने लड़ने से इनकार कर दिया है कि हमने लेबनान के साथ जंग नहीं करनी। और इसके बाद इनके लोग बड़ी तादाद में मारे गए, बहुत सारे मैदान जंग छोड़कर भागे। हुआ ये है कि उस यूनिट से उठाकर वो लोग जो सबसे बेहतर प्लानिंग करते थे, इन्होंने लेबनान के बॉर्डर्स पर और जगहों पर जाकर तैनात कर दिए। अब वहां से वो जो यूनिट है वो कह रही है कि हमारे पास आपने जो बंदे भेज दिए हैं वो इतने लो क्वालिटी हैं कि हम कोई प्लान नहीं कर सकते लेबनान के खिलाफ। अब ये जो जंग होगी हम ये जीत नहीं पाएंगे। और आपने जो बॉर्डर के ऊपर रवाना कर दिए हैं वो भी लो क्वालिटी लोग हैं, वो फौजी हैं जिनको बंदूक नहीं पकड़ना आती, वो लड़ाई नहीं कर सकते और ये जंग हम हारने जा रहे हैं। ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो इस वक्त इसराइल के जो कर्नल डैन शरोनी, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके स्कैंडल ने इस वक्त इसको सजा हो गई है। इसे पूरे इसराइल में तहलका मचाया है। और ये मौका आप देखिए कौन सा है कि जब जंगे सर पर खड़ी है। सबसे पहले समझे इस बंदे ने क्या किया, और वो जो इंटेलिजेंस यूनिट का है वो क्लियर मामला हो गया कि इसराइल ये जंग हारने जा रहा है। इस शख्स ने किया क्या है, ये शख्स पूरी तरह एक अपना यूनिट और इसके नीचे पूरी एक ऑफिसर्स की टीम काम करती रही है। ये करते क्या थे कि जितने वहां पर खवातीन सोल्जर्स थी, मर्द भी थे, सिविलियन थे, ये उनके जाकर कमरों में कैमरे लगाते थे, खुफिया कैमरे। और इस शख्स ने काम ये किया कि कंप्यूटर हैक कर लेता था, यानी इसके पूरा एक नेटवर्क काम करता था। हिडन कैमरे लगाते थे जाकर और उनकी बगैर कपड़ों की और तमाम बदकारियां करते हुए, या जो भी किसी के रिलेशन है, यानी आप समझ लें किसी लड़की जो सोल्जर है उसके बेडरूम में जाकर उसके खावंद और उसकी वीडियो बन रही है, उसके शावर में जाकर उस कैमरे इसने लगाए हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में इसके मोबाइल फ़ोन से लेकर तमाम चीज़ों पर इसने यानी बग्स डाले। अब आप सोचे ज़रा, फ़ोन चार्जर के अंदर इस बंदे ने कैमरे लगवाए, जो अपने सोल्जर्स इसके अंडर काम करते थे उनके बैरक्स में लगवाए, उनके शावर्स में लगवाए, उनके कमरों में लगवाए, और इवन कि उनकी डिवाइसेस, उनके मोबाइल फ़ोन चेक करवाने के लिए कि भाई कोई एक्टिविटी तुम कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, उनके मोबाइल फ़ोन निकाल कर वहाँ से जो तस्वीरें होती थी अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेना। अब उसने काम ये किया है कि ये जो डिवाइसेस है, अब आपको ये बात समझ आई है कि ये जो ख़ास तौर पर ट्रेंड निकला है ये कहाँ से निकला है कि बेडरूमों में कैमरे लगाना, किसी को क्या करना, फलाना करना, ये असल में इसराइल से निकला है। अब ये ऑफिसर कर क्या रहा था, ये कर्नल रैंक का बंदा है। अब आप सोचें कि जितने निचले लेवल पर लोग थे उनकी वीडियोस बनाना, उनको इस्तेमाल करना, और उनके तमाम यानी बैरक से लेकर घरों में लेकर उनके गार्डन से लेकर उनकी अलमारियों तक जाकर इसे कैमरे लगवाए थे। अब आप सोचे ज़रा कि किस तरह कैमरे लगवाए। मिसाल के तौर पर एक खातून है या कोई बंदा है, जो भी है, इन्होंने ट्रांसफ़र होना है किसी घर के अंदर, वहाँ पर पहले से बेचकर सारा काम किया और उसके पास हज़ारों के हिसाब से वीडियोज़ और सब कुछ था। अब ये इतना बड़ा स्कैंडल बन गया कि इजराइल की फ़ौज में कि वहाँ पर पता ये चला है कि उसके बदले में प्रमोशन होती है, कैसे ये एक्सचेंज करते हैं, फलाने को करते हैं, किसी की बीवी, किसी का कुछ, करते करते इसराइल की तारीख का ये सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया है। और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, यानी आप ये सोचे पूरी यूनिट शामिल थी। और अब आकर पता चला है कि वो कह रहे हैं कि हम, अब समझ आइए कि हम जंग क्यों नहीं लड़ पा रहे, हम जीत क्यों नहीं पा रहे। तमाम फौजियों की तो हालत ये है कि वे एक दूसरे की बीवियों के हवाले से उनकी वीडियोस बना रहे हैं, किसी का कुछ करें, और जब उनको कुछ नहीं समझ आ रही तो निहत्तों को मारे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लेबनान और हमास के खिलाफ इनकी जंग बिल्कुल मुतासिर हो रही है, लड़ने के लिए तैयार नहीं।
ये इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल में से एक है। अब आप सोचें, इससे पहले वो स्कैंडल आया था जिसमें इसराइल की जो खवातीन थी फौजी और जो खास तौर पर पुलिस में भी थी, उनका बड़ा अजीबोगरीब स्कैंडल आया था कि जो फौज की तहवील में खास तौर पर गजा के लोग थे, उनको इन्होंने कैद किया हुआ था जेलों में, और वहां पर आपको पता है फिर उनके साथ ये बदकारियां करती थी। और वहां पर हालत ये थी कि कई चीजों में, यानी जो वहां पर मेल कैदी थे उनके साथ, और उनको जबरदस्ती करती थी। बाद में पता ये चला तो उसको सस्पेंड कर दिया। अब ये जो सूरत हाल हुई है कि बेडरूम में कैमरे लगाना, किचन में कैमरे लगाना, शावर में लगाना, फलाना लगाना, अब ये बंदा पकड़ेगा, इसको सजा हो गई है। और पता ये चला है कि इजराइल की फौज का मोराल इतना गिर चुका है कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला सामने है। जब ये चीज ये तब आई है सामने जब लेबनान की जंग इनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। आप देखिए उधर क्या हुआ है, उधर ईरान के कमांडोज लेबनान में सुरंगों से निकल आए हैं और वो आकर बता रहे हैं कि देखो हम लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हमने छोड़ना नहीं है इसराइल को, हमने फलाना नहीं करना। ये जब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो इसराइल की यूनिट जो है उन्होंने कंप्लेन की है कि आप हमें वो जंग हरवाने के लिए जा रहे हैं जो हमने आज से पहले नहीं देखी। अब वो कौन सी जंग है? हुआ ये है कि इन तमाम लोगों ने काम कुछ इस तरह से किया है कि यानी बॉर्डर के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो फौजी आपने भेजी है जो लो क्वालिटी फौजी हैं, यानी जिनको कॉम्बैट की ट्रेनिंग नहीं पता, जिनको पता नहीं है कि हमने दुश्मन से लड़ना कैसे, उसको भेज दिया। स्टेरियो ये पैदा हुआ है कि इसराइल की एक यूनिट है 8100 और 8200। ये इसराइल की सबसे टॉप लेवल की इंटेलिजेंस यूनिट है। इसमें होता क्या है कि इसमें इसराइल के उन लोगों को चुनकर लाया जाता है जो पूरे इसराइल में सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं, और उनको फौजियों को उठाकर इन यूनिट्स के अंदर डाला जाता है। अब उन यूनिट्स में डाला जाता है और वो वहां पर बैठकर प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या हमला करना है, क्या कार्रवाई करनी है। यानी सबसे बेहतर जो दिमाग होता है वो 8200 यूनिट और 8100 में होता है। अब ये वही यूनिट है जिसके बारे में फौज में लड़ाई हुई थी कि इन्होंने वो रिपोर्ट लीक की है जिसमें बताया गया था कि हमास ने हमला करना था और इनको पहले से पता था, तो इन्होंने वो सारे मिले हुए थे, उनके अंदर से लीक हुई। अब हुआ ये है कि वहां पर जो फौजी जाते हैं या कमांडोज या तमाम टॉप लेवल के लोग होते हैं, उनमें सलाहियत लड़ने की नहीं होती, उनका काम होता है दिमागी तौर पर फैसले करना, इंटेलिजेंस में। अब हुआ क्या है कि वहां पर जो यूनिट्स में ऑफिसर्स थे उनके, फौज के बहुत सारे लोगों ने लड़ाई करने से इनकार कर दिया। उनको ये जेलों में डाल रहे हैं, किसी का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, किसी का अदालत में केस जा रहा है। घर वाले अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुमने लड़ाई नहीं करनी। अब हुआ ये है कि उस यूनिट से उठाकर जो लोग हैं जिनका काम दफ्तरों में बैठकर प्लानिंग करना था, उनका काम ये नहीं था कि उन्होंने बॉर्डर पर लड़ाई कर, उसको उठाकर इन्होंने बॉर्डर पर भेज दिया कि जाओ लेबनान से लड़ाई करो जाकर, अब हमारे पास फौजी नहीं है, कोई लड़ने को तैयार नहीं, तो तुम जाओ। अब वहां पर मामला ये हुआ कि उस यूनिट ने इतना इतराज उठाया है कि फौज के अंदर लड़ाई हो गई है कि भाई हम लड़ाई कहां से करें, आपने प्लानिंग, आपने यानी उनकी जगह पर ऐसे लोग आ गए जो थर्ड क्लास दिमाग के लोग हैं, वो काम करने के काबिल नहीं है, और बॉर्डर पर भी वो लोग भेज दिए जो बिल्कुल लड़ने के काबिल नहीं थे। असल में इनकी जो टोटल क्रीम थी, गुलानी ब्रिगेड से लेकर तमाम टॉप लेवल की ब्रिगेड, वो तो सारी मारी गई है। हुआ ये था कि इसराइल से हुई है बहुत बड़ी गलती। इसराइल ने जब ये जंग छेड़ी तो उन्होंने सबसे पहले अपने जितने क्लास के कमांडोज थे उनको उतारा मैदान में। उन्होंने ये सोचा था कि हम इतनी बमबारी करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम इसको ज्यादा से ज्यादा 12 दिन में जंग जीत लेंगे। अब 265 दिन हो गए इस जंग को शुरू हुए, और वो जंग जीतना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अपने जो टॉप के कमांडोज लॉन्च किए थे वो तकरीबन सारे मारे गए हैं। अब रह गया फौज में पीछे कचरा। अब आप बताइए कि लेबनान के सामने आपने, यानी जो ईरानी कमांडोज लेबनान में पहुंचे हैं, या ये यमन के जो होसी हैं, देखिए सबसे पहले किसी भी, याद रखिएगा, जो जंगजू होता है, जो फौजी होता है, कोई भी हो, चाहे वो लेबनान से आ रहा हो, ईरान से आ रहा हो, यमन से आ रहा हो, अफगानिस्तान का, उसके दिमाग में सबसे पहले जब अगर ये चीज़ हो कि भाई मैं मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैंने छोड़ना नहीं है इनको, और मेरी ज़िंदगी आगे की ज़िंदगी होगी, आखिरत की ज़िंदगी है, मैंने वहाँ पर जाकर सर्व करनी है। जो दिमाग यहाँ पर ये लेकर सोच आता है वो कभी मौत से नहीं डरता, और वो हर तरह के मुश्किल सहने को तैयार है। दूसरी जानिब आप इसराइल को देख ले,
उनके यहाँ इस तरह की कभी लड़ाई हुई नहीं। वो लड़ाई करने के लिए मैदान में जो उतरे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कि भाई हमने जान बचानी है, हमें 2000 साल बाद मौका दिया गया। अब आप सोचे ना, इनमें से आधे से ज्यादा तो वो लोग हैं, कोई फ्रांस से आया है, कोई अमेरिका से आया, कोई पोलैंड से आया, कोई बरतानिया से आया, उनके अबाओ अजदाद वहाँ के, सबके पास दोहरी शरीयत है, वो फौज में आए। अब वो लड़ाई, यही तो वो वजह है कि इसराइल को आज तक की जो बर्तरी थी वो सारी की सारी एयर कैपेबिलिटीज की थी, एयर स्ट्राइक की उनकी कैपेसिटी थी। तो वो वहां से सारी की सारी फौज आती है उनकी। तो उनको ये लगता था कि यार हमने ग्राउंड पर क्या लड़ाई करनी है। अब हालत ये है कि वो कह रहे हैं यूनिट्स में कि एक तो इंटेलिजेंस का फुकदान हो गया है और आपने उठाकर वो फौजी मैदान में उतार दिए, उनके साथ वो वाले फौजी उतार दिए जो निकम्मे नाल निकट्टू हैं और वो लो लेवल के हैं, उनकी क्वालिटी नहीं है, लो क्वालिटी फौजी आपने लिबनान के साथ मैदान में उतार दिए हैं। वो लड़ाई नहीं कर सकते। तो बताए अब हम करें क्या? यहाँ पर भी फुकदान है, उधर भी फुकदान है, और दूसरा फिर इस तरह के स्कैंडल्स आ रहे हैं कि वो खुफिया वीडियोस। अब आप बताइए, जंग आपके सर पर खड़ी हुई है, वर्ल्ड पूरा आपके खिलाफ हुआ पड़ा है। नेतन्याहू कह रहा है कि जी मेरी हुकूमत जो है वो हमारा आर्मी चीफ मुझे फारिग करना चाह रहा है। उसकी बीवी सारी दुनिया को जा जाकर बता रही है कि देखो मेरे खामद की हुकूमत गिराने की तैयारी करें। ये इसराइल में चल रहा है सब कुछ। अब आप बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो उन्होंने लड़ाई क्या करनी है? असल में इसराइल को अब सबसे ज्यादा खतरा क्यों महसूस हो रहा है? ग्राउंड पर ये लड़ने के काबिल नहीं है। इनकी लड़ाई हमेशा हुई है निहत्तों से। गजा के निहत्ते बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, अब उनकी लड़ाई होने जा रही है उनके साथ जिन्होंने पिछले 10 साल में ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने अपने मुल्कों में यमन के हौसियों से लेकर ईरान से लेकर तमाम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क में रेप्लिका बनाया, कॉपी बनाई गलियों की कि वहां पर जाकर हम इसराइल में लड़ाई करेंगे। वो जान यानी आप सोच लें गंवाने तक को भी तैयार होते हैं। अपनी फैमिलियों से आखिरी दफा मिल रहे हैं कि जी हो सकता है अब दोबारा क़यामत वाले दिन ही मुलाकात हो, या जब मर गया होगे तो मुलाकात होगी, कुछ पता नहीं है, हम मर जाएंगे। यानी ऐसी सूरत हाल में जब वो अपना मेंटली तौर पर माइंड ये बना के जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने तो छोड़ना नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल इसराइल की पैदा हुई है कि उनके मुकाबले में वो फौजी आ रहे हैं लड़ने के लिए जिनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। और सोचिए आप जरा कि जो टॉप के फौजी है वो कहते थे हमने लड़ने के लिए नहीं जा रहा, उनको इन्होंने मिलिट्री कोर्ट के अंदर फेंक दिया है। अब उनके घर वाले मुकदमे भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम बेशक ऐसी सूरत हाल हो जाए, लड़ाई ना करो, जेल में चले जाओ, लेकिन जिंदा तो रहोगे ना। हम तुम्हें अदालत से रिहा करवा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तुमने लड़ाई नहीं करनी। जब आप बताएं कि इसराइल में ये इकदाम हो जाए तो लड़ाई क्या करनी? अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा से एडवांटेज उनको ये था कि हमारे पास जेट्स हैं, एयर कैपेबिलिटीज या आयरन डोम है, फलाना है। जब आप लेबनान से जंग में कूदने जा रहे हैं तो आपको पता है कि उनके पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, वो ड्रोन्स भेज सकते हैं और वो मिसाइल रखे हुए उन्होंने 5 लाख के करीब, वो हमारे जेट गिरा देंगे। आयरन डोम वो पहले ही तबाह कर रहे हैं, वो हमारी बैटरी से उड़ा रहे हैं। तो वो जो कैपेबिलिटीज थी कि भाई हमने यहाँ पे लड़ाई करनी है, वो भी उनके पास खत्म हो रही है। अब बताएं उन्होंने लड़ना कैसे है? किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं आ रहा कि भाई हमने करना क्या। इस वक्त हालात ये पैदा हो गए इजराइल के जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखे थे कि फौज आपने बॉर्डर पर वो भेज दी है जो लड़ाई करने के लिए तैयार है। सबसे बढ़कर बात यह है कि नेतन्याहू की बीवी ने अगर जब ये बात की तो उसके बाद फौज के अंदर बदली ये पाई जा रही है कि ये आपस में लड़े हैं। नेतन्याहू कह रहा है, यानी आप सोचे नेतन्याहू इनडायरेक्टली ये कह रहा है, यानी वो जो कैदियों के घर वाले आए थे उसको उसने कहा कि देखो, वो कहते हैं जी आप हमारे कैदियों को रिहा क्यों नहीं करवाते। अब उसने इनडायरेक्टली कहा जी मेरे हाथ में, ये तो आर्मी चीफ से जाकर पूछे। जब आर्मी चीफ ये हरकतें करता फिर है, वो कहता वो जानबूझकर नहीं करवाना चाहता क्योंकि मुझे घर भेजना चाहता। तो आप सोचे इस सारी सूरत हाल में फौज का लेवल क्या? फौज ये सोचती है इसका मतलब है हमें मरने के लिए जानबूझकर आगे भेज दिया। गजा जंग हमसे कंप्लीट नहीं हुई, ये लोग निहत्ते लोगों को मारते हैं, बिल्डिंग्स तबाह करते हैं। जब रियल में इनकी फाइट हो रही होती है तो वहां पर हम जैसे लोग जाकर मरते हैं। इन सब की आपस की सियासत के अंदर हमारा नुकसान हो रहा है और हमारी जाने जा रही है और हमारे घर वाले रो रहे हैं। आप सोचें कि वहां पर जनाजे उठ रहे हैं, वहां पर लोग चीख चीख कर रो रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या किया। असल में वो इसको किसी मकसद की जंग ही नहीं कह रहे। इसीलिए तो इसराइल के जो वजीर जाते हैं, जो उनके हुक्मरान जाते हैं, उनको छोड़ते नहीं। यही तो वो वजह है कि नेतन्याहू को बार बार जाकर फौजियों के साथ खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ती है, पैगाम ये देना पड़ता है कि नहीं नहीं जी फौज हमारे साथ है, फौज लड़ाई करने के लिए तैयार है। फौज किसी सूरत आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप सोच लें कि वो इस सारे मामले पर आपके लिए कोई काम करने को तैयार नहीं।
इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल की पोजीशन इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि आप ये सोच ले, इंटेलिजेंस का फुकदान है, ऊपर से ये स्कैंडल्स आ रहे हैं, ऊपर से बॉर्डर के ऊपर मसला खड़ा हुआ है, और उससे भी ज्यादा सबसे बढ़कर मामला ये है कि फौज के अंदर एक ऐसा तबका पैदा हो गया है कि एक तो वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा, दूसरा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक करके बाहर भेज रहा है, जैसे रिपोर्ट्स है। अब ये कह रहे हैं कि वो इसलिए बाहर भेज रहा है कि आम लोगों और सारे जितने भी लोग हैं वो प्रेशर डालें, और प्रेशर डालकर इनको कहें कि आप इस जंग से बाहर आ जाए। इसराइल की जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त शदीद अपसेट है, चाहे वो नेतन्याहू हो, निचली सतह की हो, या कोई भी हो। और याद रखिएगा कि अभी जो लिबनान से इनकी जंग छिड़ने वाली है उसमें सबसे बड़ा खतरा ये पैदा इनके लिए होना है कि इन्होंने एक तरफ स्ट्राइक करना है, निचले से यूनिट जो है उन दूसरी जगहों से उन्होंने इसराइल के शहरों पर कब्जा करने के लिए आना है कि भाई वो शहर जो इसराइल ने कभी कब्जे में लिए थे अब हम कब्जा करके उनको छुड़ाएं वापस और उनसे वापस लें। तो आप बताइए, उसमें तो सीधी सीधी आपके सामने लड़ाई होनी है। और जो यमन के हूसी हैं उन्होंने तो अपने मुल्क में गलियां, सड़कें, ये तमाम की तमाम चीजें वहां पर ट्रेनिंग ली है, तो वो कैसे शिकस्त खा सकते हैं? तो बताइए, क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइली जंग लड़ने के लिए तैयार है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जंग इतनी आसानी से ही जीत जाएंगे। ये इनके गले पड़ जाएगी और आप आगे देखिएगा, एक दफा इनकी लड़ाई वहां से होगी, उन्होंने इतनी यानी स्ट्राइक और बमबारी करनी है कि उसके बाद ये जो बाकी लड़ने वाले हैं ये भी हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।